This video is educational and information purpose only. आज की इस वैकेंसी के बारे में मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को देखिए। देखो कौन सी वैकेंसीज मैं आज बता रहा हूँ, वाकई में आप बिना लाइक किए वीडियो को जाओगे ही नहीं। 12 पास आउट हो या फिर ग्रेजुएट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसीज के बारे में कोई नहीं जानता, जिस कारण से कॉम्पिटिशन्स बहुत कम हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ फटाफट से जाके अप्लाई कर लेना। पहले जान लो वैकेंसी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, एज क्राइटेरिया, सैलरी एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में है, जो मैं आपको फ़ोन में ही ओपन करके दिखाने वाला हूँ, और डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। भारत सरकार का ऑफिशियल विभाग है जहाँ से ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। लिमिटेड सोर्स से आप नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि जनरली इनका एडवर्टीजमेंट सब जगह पर नहीं है, बट मैं ऐसी वैकेंसीज आपको अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं सब वेरीफाइड्स होती हैं, जेन्युइन होती हैं, एंड दिस वीडियो इज आल्सो मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। अब देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ, CSIR जो है हमारा भारत सरकार का जो साइंटिफिक एक ऑफिशियल विभाग है, उसके अंडर में आने वाला रिक्रूटमेंट है ये, जो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसकी सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका अप्लाई प्रोसेस भी सारा समझा दूंगा। तो मैंने फ़ोन में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो अप्लाई डेट थी वो 23 जून से स्टार्ट हो गए हैं। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 24 को, 25 को आपको देखने को मिलेगी, और कल ही ये फॉर्म निकले थे सुबह 10 बजे, एंड 13/7 इसकी लास्ट डेट है। ये मान के चलिए अराउंड आपको 20 दिन का टाइम मिला है, और अब तो और कम टाइम रह चुका है। तो आप 13 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता CSIR क्या है, मैं आपको बता दूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो 1942 में स्टैब्लिश किया गया था। एक ऑटोनोमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये विभाग है। अब यहाँ पे जो पोस्ट आई है वो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फिनेंस एंड अकाउंट्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टोर एंड परचेज। तीनों तरह की पोस्ट यहाँ पर है, और ये आप बेसिक पे चेक कर लो। नॉन गजेटेड ग्रुप बी की ये जॉब रहने वाली है, एंड दीज आर द लेवल 7 सैलरी, और पोस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ वो बता दिए हैं कि जो जैसे कोई ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, ठीक है। बट हम आगे चलेंगे और मेन चीज़ को समझेंगे, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप समझो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो नॉन या रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSC, ये ऐसे उन्होंने यहाँ पर बोला है। तो ऐसा इस पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। एज लिमिट है नॉट एक्सीड 33, तो वो 21 साल से 18 साल से 33 साल तक आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है ओनली दोज कैंडिडेट हु आर प्रोसेसिंग ए यूनिवर्सिटी डिग्री। प्रोसेसिंग मीन्स आप अगर यूनिवर्सिटी डिग्री कर रहे हो, अभी आपका कंटिन्यू चल रही है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, ये चीज़ याद रहे। और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो भी एप्लीकेबल है। जो बच्चे ऐसे हैं जो 12th किया है, अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो रहा है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे चेक कर लो। अब फीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 500 रुपीज़ फीस है, और अच्छी बात क्या है, एक्स सर्विसमैन, गर्ल्स या फिर SC ST PWBD के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना है, उसमें 100 में से कितने % आपको लेके आने हैं क्वालिफाइंग के लिए। तो अगर आप जनरल हैं, अनरिजर्व हैं 40%, EWS 37, एंड अगर SC ST हैं तो 35% पर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे आउट ऑफ 100, है ना। बढ़िया बात। जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली में ही होगा, तो दिल्ली में आप अगर जा सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। जो सेंटर्स आपके रहने वाले हैं वो थ्रू आउट द दिल्ली रहने वाले हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे जाके आप 13 जुलाई से पहले इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अब आगे की बात समझ लेते हैं, सर एग्ज़ाम क्या होगा, क्या पैटर्न होगा। देखो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, बहुत सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका एक CPT एग्ज़ाम होगा, जिसे हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। तो इंटरव्यू पे यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
बाकी सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है एग्ज़ाम में, वो सारी इंस्ट्रक्शंस, क्राइटेरिया, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके जी, सो दीज आर द डिटेल्स फ्रॉम इट। और अब बात करते हैं हाउ कैन यू अप्लाई। तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.csir.res.in। इस पर आप जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन है और नीचे आप डिटेल पढ़ सकते हो। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे एंड जैसे ही आप इस पर टैप करोगे आपके सामने ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज आउट है। इनमें से किस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु डोंट नॉट फिल अप दिस एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटीज़ को जरूर से ध्यान रख लेना, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटीज़ अगर आप फुलफिल करते हो, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर प्रोसेसिंग ए यूनिवर्सिटी डिग्री एंड हु आर नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ सिविल सर्विसेज। जो रिकमेंडेड नहीं है सिविल सर्विसेज में वही अप्लाई कर सकता है। तो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे चलेंगे और ये आगे आपका पोस्ट, ये कुछ पोस्ट यहाँ पर एलिजिबल भी बता रखी हैं और ये आगे अप्लाई ना। अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ पे आपको ओपन आ जाएगा, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी। सो अगर आपने यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम अगर दिया था कभी या उसका कोई आपका रोल नंबर हो तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कोई भी सिक्योरिटी रीजन से क्वेश्चन सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल नंबर के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है कभी और सीएसई का एग्ज़ाम होता है, उसका कोई रोल नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह इजीली कर पाओगे, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक बड़ी कैडर की जॉब यहाँ पर आपको मिल रही है, तो कोई भी प्रोसीडिंग ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर आपको एलिजिबिलिटी अब भी सही से समझ में नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी डाल दिया है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें फुलफिल हो जाए। खुद से पढ़िए, खुद से अप्लाई करिए, टेंशन फ्री होकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।